नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर। बता दें आपको कि भारत के टेस्ट कप्तान का ऐलान हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, बीसीसीआई ने किया भारत के टेस्ट कप्तान का ऐलान। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ है। शुभमन गिल होंगे टेस्ट टीम के नए कप्तान। इस वक्त की बड़ी खबर, इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की 18 सदस्यीय टीम शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अभिमन्यु ईश्वरन, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, करुण नायर, वाशिंगटन सुंदर, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव। ये वो 18 सदस्यीय टीम है जो इंग्लैंड में जाकर टेस्ट मैच खेलती नजर आएगी। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी हाईलाइट समझ में आई है वो ये है कि बीसीसीआई ने शुभमन गिल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें आपको कि टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बनाया गया है शुभमन गिल को। इस वक्त की बड़ी खबर, बीसीसीआई ने किया ऐलान। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये बड़ी खबर है और उस 18 सदस्यीय टीम में जिसमें बुमराह जैसा खिलाड़ी है, जिसमें जडेजा जैसे खिलाड़ी हैं, जिसमें तमाम पुराने खिलाड़ी अभी भी मौजूद हैं, दिग्गज अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद भी एक युवा पर इस वक्त ये बड़ी खबर है। बीसीसीआई ने ऐलान किया है भारत टेस्ट के कप्तान का। जी हां, नए नवेले कप्तान की एंट्री हो गई है टेस्ट क्रिकेट में। भारत का नेतृत्व अब टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल करेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर, बता दें आपको कि 18 सदस्यीय टीम घोषित की है इंग्लैंड के लिए, जिसमें शुभमन गिल को कप्तान बनाया है बीसीसीआई ने। इसके साथ ही यशस्वी जायसवाल ओपन करते नजर आएंगे। केएल राहुल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अभिमन्यु ईश्वरन, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, करुण नायर, वाशिंगटन सुंदर, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव। ये वो तमाम नाम हैं जो इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट खेलते नजर आएंगे व्हाइट जर्सी में। बता दें आपको कि पिछले कुछ दिनों पहले ही रोहित शर्मा ने टेस्ट कप्तानी और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था और अब उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद टीम इंडिया के टेस्ट कप्तानी की कमान फिर से विराट कोहली के कंधों पर डाली जाएगी जिम्मेदारी। लेकिन विराट कोहली ने भी संन्यास ले लिया इंग्लैंड दौरे से कुछ दिन पूर्व ही, और अब बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है भारत के नए टेस्ट कप्तान का। बता दें आपको कि भारत के नए टेस्ट कप्तान की जिम्मेदारी शुभमन गिल को बीसीसीआई ने सौंपी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक यादव हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, जिस टीम में जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी हैं, जिस टीम में क्योंकि बात की जा रही थी युवा के तौर पर जिस तरीके से विकेट कीपिंग भी संभाल रहे थे ऋषभ पंत, उनको भी कप्तानी के लिए दौड़ में रखा जा रहा था और ऑल ऑफ द सडन शुभमन गिल को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जी, जिस तरह से बीसीसीआई ने कल ये फैसला लिया है कि शुभमन गिल भारतीय टेस्ट कप्तान, नए टेस्ट कप्तान बने, उसके बाद देखिए लगातार बीसीसीआई ये चाहती कि अगर युवा को मौका देंगे, युवा लगातार, क्योंकि अब जिस तरह से रोहित और विराट के रिटायरमेंट के बाद टीम इंडिया पूरी खाली सी नजर आ रही थी कि ओपनिंग के लिए कौन दावेदार होगा और वन डाउन के लिए कौन दावेदार होगा, तो शुभमन गिल को यह दावेदारी दी जा रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए शुभमन गिल ने लगातार परफॉर्मेंस दिए हैं और जिस तरह से भारतीय टीम में एक नए कप्तान की जरूरत भी थी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को लेकर थोड़ा सा उनके फिटनेस का चिंता का परेशानी का होता कि लगातार उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2 मैचों के लिए कप्तानी की थी, उसके बाद वो चोटिल हो गए थे। तो कहीं ना कहीं वो चोटिल होने के कारण की वजह से शुभमन गिल को नया कप्तान बनाया गया और ऋषभ पंत को भी बतौर विकेट कीपर के तौर पर कप्तान बनाया गया है। यशस्वी जी, जिस तरीके से ऋषभ पंत की भी आपने बात की, क्योंकि युवा के तौर पर कप्तानी की दौड़ में ऋषभ पंत सबसे आगे थे, लेकिन अब शुभमन गिल, क्योंकि जैसा आपने कहा कि परफॉर्मेंस दी शुभमन गिल में, आईपीएल में भी कप्तानी करते नजर आ रहे हैं और उसमें भी एक बेहतर टीम और एक बेहतर फ्रेंचाइजी की तरफ वो आगे बढ़े हैं, तो क्या ये कारण भी हो सकता है क्योंकि ऋषभ पंत का फॉर्म भी, चाहे आईपीएल की बात करते हैं या पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात करते हैं, तो या उससे पिछले अगर जाएं न्यूजीलैंड दौरा जो भारत में हुआ था उसमें भी जो फ्लॉप नजर आ रहे थे ऋषभ पंत, शायद उसका खामियाजा ऋषभ पंत को भुगतना पड़ा है।
जी नहीं, ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया में अब बेहतरीन ट्रॉफी जिता के दिए हैं। जो टेस्ट मैच में ऋषभ पंत को लेकर उम्मीदें हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस लगातार टेस्ट में ऋषभ पंत देकर आ रहे हैं, तो इस वजह से टेस्ट में उनको उप कप्तान बनने का मौका भी दिया गया है। और आईपीएल की आप परफॉर्मेंस को लेकर बात करें तो किसी न किसी प्लेयर का एक साल एक सीजन थोड़ा सा परेशानी भरा रहता है, तो यशस्वी जी ये देखना जरूरी होगा कि ऋषभ पंत ने हमेशा टेस्ट में अच्छे परफॉर्मेंस दिए, तो उसी बेस पे इनको कप्तान भी बनाया गया। और टीम के अंदर एक विकेट कीपर की भी जरूरत थी। हालांकि केएल राहुल है ऑप्शन में कि विकेट कीपिंग कर सकते हैं, लेकिन अब 4 डाउन और 5 डाउन के बैटिंग के लिए अगर थोड़ा सा भरोसा भी जताया जाए, क्योंकि ऋषभ पंत के पास काफी एक्सपीरियंस भी है टेस्ट में बैटिंग करने को लेकर, इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर, तो इस वजह से ऋषभ पंत को भी मौका दिया गया और उनको कप्तान बनाया गया। यशस्वी जी, जिस तरीके से बात 18 सदस्यीय टीम की भी की जा रही है, इस टीम में कई नए चेहरे नजर आ रहे हैं। अगर शुभमन गिल की बात कप्तानी की जाए, यशस्वी जायसवाल ओपन करते नजर आएंगे, केएल राहुल की भी बात की जा रही है। ये 18 जो सदस्य हैं टीम के लिए जो इंग्लैंड में परचम लहराते नजर आएंगे, क्या लग रहा है कि संतुलित नजर आ रही है, बैलेंस टीम है? जी नहीं, बैलेंस टीम अभी तो नहीं कह सकते, क्योंकि युवाओं से भरी टीम है। और आप जानती हैं कि जिस तरह से इंग्लैंड का ग्राउंड है, चाहे लीड्स है, चाहे लॉर्ड्स है, चाहे मैनचेस्टर है, द ओवल है, बेहतरीन ये फास्ट पिचेज है और युवा भरी टीम है, तो थोड़ी सी परेशानियां आपको इंग्लैंड में देखने को ये टीम देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके बाद यशस्वी जी, जिस तरह से आप टीम को मौका देंगे और युवाओं को मौका देंगे, तो कहीं ना कहीं जब रोहित और विराट भी भारतीय टीम के साथ जुड़े थे तो उन पर लोग भरोसा नहीं जता पाते थे कि लगातार वो मैचेस जीता पाएंगे, लेकिन उन्होंने किया, विश्वास से वो खड़े उतरे थे। इस वजह से युवा है उसको मौका देना चाहिए, क्योंकि वहां के पिचेस इंग्लैंड में काफी टफ कंपटीशन होता है, क्योंकि वहां की पिचेस भारतीय पिचेस की तरह नहीं होती है, तो थोड़ा सा मुश्किल में दिखेगी टीम। लेकिन यह है कि हाँ, 1-2 सीरीज के बाद ये टीम परिपक्व हो जाएगी, पूरी मजबूती पेश करेगी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के पिचेस पे। मैनचेस्टर की आपने बात कही है, और इंग्लैंड में माना जाता है कि बॉलर्स का गेम ज्यादा होता है, तो जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ये तमाम जो बॉलिंग यूनिट आपको नजर आ रही है, किस तरीके से इसको भी देखते हैं? आकाशदीप की हम बात करते हैं, अर्शदीप की बात करते हैं, ये जो फायर फैक्ट्री है, जो स्पीड फैक्ट्री है भारत की तरफ से, इसको कैसे देखते हैं? जी, जिस तरह से बॉलिंग अटैक काफी अच्छी दिख रही है, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, अर्शदीप सिंह है, तो काफी बेहतरीन पेस अटैक दिख रही है, तो ये कहीं ना कहीं इंग्लैंड के पिचेस पे बेहतरीन कमाल करते दिखेंगे और इंग्लैंड के बैट्समैन को परेशानी में डालते नजर आएंगे, क्योंकि ये बेहतरीन वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है जो भारत की तरफ से, क्योंकि लगातार जिस तरह से अर्शदीप की बात कर ले, प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर ले, आईपीएल में मजबूती पेश कर रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा लगातार टॉप पर्पल कैप होल्डर बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बॉलिंग अटैक तो अच्छी मानी जा रही है। थोड़ी सी बैटिंग में भारतीय टीम थोड़ी सी दिक्कत में दिखेगी, क्योंकि सारे युवा हैं, रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी से निकल कर प्लेयर आए हैं, तो कहीं ना कहीं बैटिंग में थोड़ी सी दिक्कत दिख सकती है। लेकिन जिस तरह से जसप्रीत बुमराह के अंडर में ये बॉलिंग अटैक देखी जा रही, काफी बेहतरीन बॉलिंग अटैक देखी जा रही है, तो यशस्वी जी बॉलिंग अटैक काफी बेहतरीन है और ये बॉलिंग परेशानी डालने वाली है इंग्लैंड को। कहते हैं इंग्लैंड में स्विंग बहुत करती हैं गेंदें और फास्ट बॉलिंग, चाहे लगातार इंग्लैंड के बॉलर्स की अगर बात की जाती है, तो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल पर कितनी जिम्मेदारी रहेगी, कितनी जिम्मेदारी केएल राहुल को भी अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि अब बहुत वक्त हो गया है केएल राहुल को भी इस टीम के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए भी, तो ज्यादा जिम्मेदारी केएल राहुल पर, जडेजा पर, शुभमन गिल पर और यशस्वी जायसवाल पर कह सकते हैं कि कितना ज्यादा उनको भी आगे आना पड़ेगा? क्योंकि ये सीनियर प्लेयर हैं, क्योंकि जो और प्लेयर हैं बाकी आप इनकी बात कर लीजिए, मन्नी ईश्वरन की बात कर लीजिए, साई सुदर्शन की बात कर लीजिए और नीतीश रेड्डी की बात कीजिए, थोड़े से यंग प्लेयर्स हैं और नए प्लेयर्स हैं और इनको आगे आना पड़ेगा आप, क्योंकि आप उनसे थोड़े से सीनियर हो चुके हैं, आपके पास मैचों का तजुर्बा ज्यादा है, तो आपको कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा और भारतीय टीम की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पास रोहित और विराट जैसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज नहीं है, क्योंकि वो टीम का बोझा नहीं उठा सके, तो इस वजह से अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको सीनियर और युवाओं को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, क्योंकि टीम अब आपके भरोसे है। तो शुभमन गिल हो, चाहे यशस्वी जायसवाल हो, चाहे और बेहतरीन जो बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर है और जसप्रीत बुमराह, तो इन लोगों को अब उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है और लगातार भारतीय टीम अब इन पर निर्भर रहेगी और ये आपको लगातार मैचेस जिताएंगे और युवाओं को प्रेरित भी करना पड़ेगा कि आप
एक दो मैचेस में अगर खराब परफॉर्मेंस होती तो किसी चीज से निराश न हुई सुशील। डिपेंडेंसी की आप बात कर रहे हैं और पिछले कई सालों से चाहे रोहित शर्मा के नेतृत्व की डिपेंडेंसी हो या फिर विराट कोहली की बैटिंग की डिपेंडेंसी हो, भारत रिलाई कर रहा था इन दो चेहरों पर। तो क्या लग रहा है कि इस बार थोड़ी कमी विराट कोहली की और रोहित शर्मा की खलने वाली है भारतीय टीम को? जी जाहिर सी बात, एक्सपीरियंस बैट्समैन थे और कप्तान थे, हमारे दोनों बेहतरीन बल्लेबाज थे, तो कहीं ना कहीं कमी जरूर महसूस होगी, एक दो सीरीज में कमी महसूस होगी, लेकिन उसके बाद प्लेयर्स हमारे बनेंगे और नए प्लेयर्स बनेंगे जो टेस्ट में आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस करके देंगे। यही शुभमन गिल विराट कोहली जैसा भी खेलते हुए नजर आएंगे, यही यशस्वी जायसवाल आपको रोहित शर्मा जैसा भी खेलते नजर आएंगे, क्योंकि लगातार आप देखिए जिस तरह से सचिन के जाने के बाद विराट ने उनका पोजीशन पर कब्जा किया, उसके बाद लगातार बात हो रही थी कि वनडे में कौन होगा, उसके बाद शुभमन गिल ने भी अपनी दमदारी पेश की, तो कहीं ना कहीं अब इसी के जाने के बाद रिप्लेसमेंट जरूर आएगा। हाँ, हालांकि उस जैसा प्लेयर ना बन पाए, थोड़ी सी दिक्कतें एक दो सीरीज में होंगी, लेकिन उसके बाद ये यशस्वी आपको बेहतरीन टीम मिलेगी और युवाओं से भरी टीम है, ऊर्जा भरी टीम है, तो देखने के लिए काफी सीखने को मौका मिलेगा कि इंग्लैंड की पिचेस पे हम किस तरह से खेले सके। जी बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। और ट्रांजिशन से गुजर रहा है भारतीय क्रिकेट का खेमा और बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है भारत टेस्ट के नए कप्तान का। बता दें आपको कि शुभमन गिल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसके साथ ही ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया है। नई टीम है, नया जोश है, अब देखना होगा कि इंग्लैंड में कैसे ये टीम खेलती नजर आ रही है, क्योंकि इस टीम के साथ इस बार विराट कोहली डिपेंडेबल विराट कोहली नहीं होंगे, ना हार्ड रोहित शर्मा नजर आएंगे। बड़ी खबरों में बस इतना ही, बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।